आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की हल्का बंदियों केस में रिमार्क्स, दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया। आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन को किसी सूरत डिटेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदियों से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए तैयारियां। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस का इजरा कर दिया। एक उम्मीदवार मुख्तलिफ तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कौमी असम्बली की नशस्त के उम्मीदवार के लिए फ़ीस 30,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए उम्मीदवार के लिए फ़ीस 20,000 रुपये मुकर्रर। कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। अमरीका की पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत। मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद बोले, पाकिस्तान की सियासी जमातों में से कोई फेवरेट नहीं। अमरीका सिर्फ मुंतखब जमहूरी हुकूमत और रहनुमाओं से बात करेगा। पाकिस्तान को अमरीका का बड़ा गैर नेटो इत्तेहादी और शराकतदार करार दिया। कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से अमरीका के फौजी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर बातचीत हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की आज अडयाला जेल में समाअत। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल में समाअत के लिए पहुंच गया। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। साबिक चेयरमैन के वकील की अदम मौजूदगी पर गुज़िश्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। फवाद चौधरी के वकील की जेल में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेंट्रल जमान हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती पर ताउन पर बातचीत की गई। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर भी ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें बीक हो गया। 100 इंडेक्स की 64,200 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे कमी, 283 रुपये में ट्रेड होने लगा। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वुज़रा को हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन में आज दिन 1 बजे समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर राहत चीमा को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल को नोटिस जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उम्मीदवारों के इंटरव्यू। शोभा टेक सिंह फैसलाबाद, चनियोट और झंग से टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, इसहाक डार और एहसन इकबाल मौजूद। बलूचिस्तान का असल खजाना इसकी तहजीब और लोग हैं। बलूचिस्तान की असल पहचान इसका सलीका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। बोले, हज़ारगी में नशरियात शुरू करने पर दिली खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस खित्ते में पश्तो, बलोची, हज़ारगी और फ़ारसी ज़बानें मौजूद हैं। बलूचिस्तान में मीडिया सनत को फ़रोग देना तरजीह है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाना हमारा असल हदफ है। अमन होगा तो अदब पैदा होगा। जंग में अदब पैदा नहीं हो सकता।
वफाकी हुकूमत का हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानी और गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पैका नाफिज। वफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद। वफाकी काबीना से वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल मखसूस अफसरान और मुलाजमीन को सिर्फ इन सेक्शंस तक रसाई होगी। हसास मालूमात, पासपोर्ट, वीज़ा, शहरियत और दरख्वास्त गुजार का डाटा चोरी नहीं हो सकेगा। पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इकदाम की मंजूरी। हाई प्रोटीन चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश्क करके महफूज किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट के लिए ब्रेड एंड सेमिनेशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कराची के मियाड़ी में गैस सिलेंडर धमाके से 3 अफराद की हलाकत। डॉक्स थाने में मुल्क के मालिक के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मालिक मकान नूरुल इस्लाम ने रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर रखा था। मतौफ़ी अब्दुल वहाब और इसके मुलाजिम अब्दुल वहीद की जानिब से बगैर एहतियाती तदाबीर के बाइस वाक़या रोनमा हुआ। मालिक की जानिब से बगैर इजाज़त दुकान खोलना ज़ेर दिफा 322 के तहत जुर्म है। गैस सिलेंडर धमाके में 3 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हुए थे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से सर्दी में इजाफा हो गया। स्कर्दो, कालाम, अस्तोर, कल्लात में दर्जा हरारत -5, गिलगित में -4, आवलाकोट, हुंजा, दीर में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद और चित्राल का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। वादी कोयटा में यकबस्ता और ठंडी हवाओं ने डेरे जमा लिए। दर्जा हरारत में भी कमी। कराची में ठंडी हवाओं की एंट्री, 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। टीम एक रोज़ा आराम के बाद 21 दिसंबर से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। कौमी टीम 22 दिसंबर से विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। आज कौमी टीम में 3 विकेट कीपर्स की शमूलियत मुतवक्के। रिजवान, साहबजादा फरहान और आजम खान हमरा होंगे। शाहीन अफरीदी पहली बार क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब्बास अफरीदी की पहली बार एंट्री होगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्पिनर इब्रार अहमद की शिरकत फिटनेस से मशरूत है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का 12 जनवरी से आगाज़। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर फातिमा सना न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश T20 में इन एक्शन नजर आएंगी। कौमी ऑलराउंडर का कैंटरबरी क्लब के साथ मुआहिदा तय पा गया। फातिमा सना T20 लीग के 6 मैचेस खेलेंगी। फातिमा सना कहती हैं कि न्यूजीलैंड में T20 लीग खेलना मेरे लिए अच्छा मौका है। कोशिश करूंगी कि अपनी परफॉर्मेंस से टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। और सऊदी अरब में क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप के शानदार मुकाबले। फ्लूमिनेंस ने मेगा इवेंट के टाइटल मार्के में जगह बना ली। सेमीफाइनल में ब्राज़ीलियन क्लब ने मिस्र के अल अहली को 2-0 से काबू किया। फातेह टीम के लिए जॉन एरियास और जॉन कैनेडी ने गेंद को जाल में पहुंचाया। फ्लूमिनेंस का फाइनल में मैनचेस्टर सिटी और अरावा रेड डायमंड के मैच की फातेह टीम से मुकाबला होगा। फाइनल किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जद्दा में 22 दिसंबर को शेड्यूल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, आज की समाअत में क्या हुआ? तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो केस है, इसमें बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ
जो केस की समाअत है वो मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की है। समाअत जो है वो 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। एडवोकेट जनरल और मुल्जमान के जो वकला के तखीर से पहुंचने के बाद जो फर्दर जुर्म है वो आज भी आयद नहीं हो सकी। मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन वापस पहुंच चुके हैं। ताहम केस की जो समाअत है अब 27 दिसंबर को दोबारा अडेला जेल में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट।